ऑपरेशन सिंदूर पर मैंने एक कविता लिखी है, लेकिन वो मुझे आज याद नहीं है। मैं केवल उसकी 2 लाइन सुनाता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर हिंद के स्वाभिमान का परचम है। और अगली एक पंक्ति में मुझे सारा सारांश नजर आता है उस ऑपरेशन सिंदूर का। ऑपरेशन सिंदूर हिंद के स्वाभिमान का परचम है, पहलगाम की बहन बेटियों के घावों का मरहम है। पहलगाम की बहन बेटियों के घावों का मरहम है। मैं भारत के वर्तमान की हिम्मत का उद्बोधन हूँ। मैं भारत के वर्तमान की हिम्मत का उद्बोधन हूँ और हिंद की सेनाओं की ताकत का संबोधन हूँ। और हिंद की सेनाओं के ताकत का संबोधन हूँ और हिंद की सेनाओं के ताकत का उद्बोधन हूँ। अब न मस्तक सीमा मांगे और न घाटी मांगे खून। भारत एक अखंड राष्ट्र है, 1.5 अरब की शक्ति है। भारत एक अखंड राष्ट्र है, 1.5 अरब की शक्ति है। कभी महाशिव का तांडव है, कभी कृष्ण की भक्ति है। कभी महाशिव का तांडव है, कभी कृष्ण की भक्ति है। अब ना घाटी मस्तक मांगे और न सीमा मांगे खून, और छुए ना भारत माता का दामन कोई ना खून। अब घाटी में आतंकों का जोर नहीं चलने वाला, हिंसक अब घाटी में आतंकों का जोर नहीं चलने वाला। लश्कर हिजबुल के नारों का जोर नहीं चलने वाला। मले समेरा मौसम मातम खोर नहीं होने वाला। लाल किले का भाषण भी कमजोर नहीं होने वाला। लाल किले का भाषण भी कमजोर नहीं होने वाला। अब कोहराम भरी रातों के ढलने की, अब कोहराम भरी रातों के ढल जाने की बेला है। घोर तिमिर में ज्योत कलश के जल जाने की बेला है। मैं युगबोधी कलमकार का धर्म पूजने वाला हूँ। और एक पंक्ति फिर प्यार मांगती है, कवि का दिल है ये। मैं युगबोधी कलमकार का धर्म पूजने वाला हूँ। दिनकर और निराला जी की कलम पूजने वाला हूँ। दिनकर और निराला जी की कलम पूजने वाला हूँ। हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से। सूरज किरणें कब लेता है नभ के चांद सितारों से। सूरज किरणें कब लेता है नभ के चांद सितारों से। पंचाली के चीर हरण पर जो चुप पाए जाते हैं, इतिहासों के पन्नों में वो सब कायर कहलाते हैं। इतिहासों के पन्नों में वो सब कायर कहलाते हैं। कुछ अतीत की सरकारों में हम शर्मिंदा, कुछ अतीत की सरकारों से शर्मिंदा रह जाते थे। भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते थे। भारत के झंडे जलते थे, दिल्ली चुप रह जाती थी और हमारी सेना बांधे हाथ खड़ी रह जाती थी। और हमारी सेना बांधे हाथ खड़ी रह जाती थी। मौसम बदला बदले तेवर तौर दिखाई देते हैं। मौसम बदला बदले तेवर तौर दिखाई देते हैं। अब घुटनों पर पिंडी और लाहौर दिखाई देते हैं। अब घुटनों पर पिंडी और लाहौर दिखाई देते हैं। जैसे कोई ताल तलैया गंगा यमुना को डांटे, जैसे कोई ताल तलैया गंगा यमुना को डांटे। 4 तमंचे मार रहे थे एटम के मुंह पर चांटे। जैसे एक समंदर चुल्लू भर जल गागर से मांगे, ऐसे घुटने टेक रहा था सूरज जुगनू के आगे। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से। जैसे को पिछली सरकारों ने अनुरोध किए आतंकवादी मत भेजो, और हम दुनिया से कहते थे पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करो। दुनिया पूछती थी आपने कर दिया है क्या? हमने नहीं किया, आप कर दो। वो स्थिति बदली। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से। जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई से, जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई से।
हम कस्तूरी खोज रहे थे उल्लू की परछाई से, हम कस्तूरी खोज रहे थे उल्लू की परछाई, हम कस्तूरी खोज रहे थे उल्लू की परछाई से। दुनिया में ताकत के बल पर रक्षित मानवता होती है, दुर्बलता पली अहिंसा की बेटी कायरता होती है। शबनम की बूंदों से किसने धरती को गलते देखा है, पूनम के चंदा से किसने पर्वत को जलते देखा है। सांसों की गर्मी से कोई गल जाए हिमालय, सांसों की गर्मी से गल जाए हिमालय, क्या ये संभव है? कोयल की कूकों से बादल की गर्जन डरे असंभव है। एक कागज का जलयान कभी सागर के पार नहीं जाता, जब दूर पपीहा गाता है कोलाहल हाल नहीं जाता। दो चार पंखड़ी फूलों की धरती का भार नहीं होती, कंगन कुमकुम रहने कंगन कुमकुम मेहंदी रोली रण में हथियार नहीं होती। चरखों से नहीं लड़ा जाता सीमा पर शोलों के आगे, रामायण नहीं पढ़ी जाती तोपों के गोलों के आगे। धरती के घोर कुहासे को केवल सूरज हर सकता है, एटम बम से रक्षा केवल एटम बम ही कर सकता है। एटम बम से रक्षा केवल एटम बम ही कर सकता है। अब कविता शुरू होती है। दहशतगर्दो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, और वहीं रहो कुछ भी करो। हमें तंग करोगे तो जो हम करेंगे हम बता रहे हैं। दहशतगर्दो अपने घरों में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। अब जो भी आतंकी बनकर मेरे घर में आएंगे, अब जो भी आतंकी बनकर मेरे घर में आएंगे, ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए जाएंगे, ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए जाएंगे। हम घाटी में, मैं जो बोल रहा हूँ सेना के बल पर बोल रहा हूँ, सेना के विश्वास पर बोल रहा हूँ, इन फौज की वर्दियों की हिम्मत से ही बोल रहा हूँ। मैं तो जाऊँगा नहीं लड़ने, लेकिन मेरे दिल में जज्बा है कि मेरी फ़ौज लड़ेगी, मेरी वर्दियाँ लड़ेंगी, तो मुझे ये कहने का हक़ मिलेगा। उस हक़ को स्वीकार करना, बस उसी हक़ को स्वीकार करना। अब आतंकी जो भी मेरे इस आंगन में आएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, कोयल के घर कौवों का रुमान कुचल कर रख देंगे। जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गर्म हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70। ये ज़्यादा तालियों की बात थी, थोड़ा उठाइए तालियां। आपका जोश ही मेरा हौसला है, मेरी हिम्मत है। हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझें तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो, ना समझें तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हथियारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया। दुनिया में आतंकवाद ने कहीं समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है, दूसरी राह नहीं होती। संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। और जो मैं अगली पंक्ति गा रहा हूँ, देश में मेरा कोई भी समर्थन नहीं करे हो सकता है, लेकिन वर्दियाँ समर्थन करेंगी, क्योंकि ये कहने की ज़रूरत महसूस होने लगी है और मेरे सिवा कोई कहेगा नहीं।
कहने की हिम्मत मैं कर रहा हूँ, मेरी बात ठीक लगे तो समर्थन का हौसला आप उठाना। मैंने कोई खुश होकर नहीं लिखी ये पंक्ति, लेकिन लिखना बहुत जरूरी लगा। कमांडेंट साहब आपको समर्पित करता हूँ, इसलिए लिखिए, सुनिएगा। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। कुछ मसलों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया, कुछ मसलों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। धरती अंबर और सिकंदर को ये भाषा समझा दो, धरती अंबर और सिकंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अब खंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं। ये दुनिया में सिर्फ भारत को गर्व हासिल है। यूक्रेन रूस की लड़ाई में, यूक्रेन में जो बच्चे थे, अगर उनके हाथ में तिरंगा था तो ये बाहर सुरक्षित निकल जाने का पासपोर्ट था। ये कहीं और दुनिया और देशों के बच्चे भी भारत का तिरंगा हाथ में लेके बाहर निकले। ये भारत का गौरव है, ये भारत का गर्व है, जो भारत की सेना ने भारत को जीने के लिए दिया है, भारत की जीने की इच्छा के लिए दिया है। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं। हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली हैं लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से दे के दिखा दिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से दे के दिखा दिया। पहलगाम के बदले में कुछ बड़ा घटेगा लगता था, इस दुनिया के मानचित्र से देश घटेगा लगता था, इस दुनिया के मानचित्र से देश घटेगा लगता था, इस दुनिया के मानचित्र से। और एक प्यारी सी लाइन मेरे दिमाग में आज ही आई है यहाँ इस कैंपस में आने के बाद। रावलपिंडी नदियाँ में, रातों में जब रावलपिंडी नदियाँ में खामोश दिखाई देती है, जब रातों को रावलपिंडी खामोश दिखाई देती है, उनको अपने सपनों में ब्रह्मोस दिखाई देती है, उनको अपने सपनों में ब्रह्मोस दिखाई। दिल्ली कह दे एटम बम की धमकी देने वालों से, हम भी बहुत भरे बैठे हैं गद्दारी के छालों से, केवल पीठवार कर सेना समझेगी। दिल्ली कह दे एटम बम की धमकी देने वालों से, हम भी बहुत भरे बैठे हैं गद्दारी के छालों से, केवल पीठवार करते हो प्यार जताना क्या जानो, केवल पीठवार करते हो प्यार जताना क्या जानो। तुम नफरत की पैदाइश हो प्यार सिखाना क्या जानो, तुम नफरत की पैदाइश हो प्यार जताना क्या जानो, तुम नफरत की पैदाइश हो प्यार जताना क्या जानो। भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका बंद करो, खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत हो चुका बंद करो। नागफनी पर बेला चंपा कभी नहीं खिलने वाले, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है, ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। बढ़ते बढ़ते कोई फोड़ा जब नासूरी होता है, उस फोड़े में चीरा लगना बहुत जरूरी होता है। पर्वत को बाजू में तोलो, शोले भरो निगाहों में, आंसू की पूजा मत करना बलिदानों की राहों में। तुम भी सीमा रेखा तोड़ो, आगे बढ़ जयनाद करो। 48 में खोया था जो कश्मीर आज़ाद करो, 48 में खोया था जो। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मुझे निर्देश हो तो मैं अपने एक बहुत मन की प्यारी कविता शहीदों पे सुनाना चाहता हूँ, और वो आदेश देने के लिए तालियां बजानी पड़ती हैं। मैं उतनी ज़्यादा प्यार से गाऊंगा जितनी अधिक तालियां आप बजाएंगे। मेरे पास जो सबसे अच्छी कविता है, मैं अपने सबसे अच्छी इस ऑडियंस में, हिंदुस्तान की सर्वश्रेष्ठ ऑडियंस में, क्योंकि वर्दी से बड़ी कोई संसार की ऑडियंस हो ही नहीं सकती, जिनके बल पर ये देश सुरक्षित है वो आपको सुन रहे हैं, इससे बड़ा और कोई सौभाग्य भी नहीं हो सकता। न्यूज़ नेशन ने मुझे ये सौभाग्य दिया, मैं बहुत बहुत आभार मानता हूँ न्यूज़ नेशन चैनल का।
मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की यमराई। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे। टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। कोई मोल नहीं दे, टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, एक पल का एहसास जिए। देश के देवताओं, मैं आपके सामने सर झुकाकर आपको देश का देवता बोलता हूँ। जो देश की रक्षा करे वो ही देश का देवता है। बाकी तो हमने ना भगवान राम देखे ना भगवान कृष्ण देखे। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी। खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद। और मैं मेरे जीवन की सबसे अच्छी पंक्ति पढ़ता हूँ, मैंने गाँव में ये देखा है तब मैं सुना रहा हूँ। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आँखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, उन आँखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में। मैं एक ऐसी बेटी को जानता हूँ जो एक फ़ौजी से प्यार करती थी। ना फ़ौजी के घर वालों को पता था, ना उस बिटिया के घर वालों को पता था। दोनों मेरे विद्यार्थी थे तो मैं जानता था। और ये था कि सर जी आप ही बात, दोनों के घर वालों को नहीं पता था। एक दिन वो बिटिया उस फ़ौजी के नाम की मेहंदी रचाती है और उसी दिन खबर आती है कि फ़ौजी अब शहीद हो गए। उस पल को मैं जीना चाहता हूँ, कब तक मैं सुनिएगा। उन आँखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में। ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है। संसार के किसी भी मजहब में स्त्रियां अर्थी को कंधा नहीं देती। आप सब जानते होंगे राजस्थान में अजान एक गांव है भरतपुर के पास, वहाँ का एक बेटा शहीद हुआ था वीरेंद्र सिंह। उसकी पत्नी का नाम है गायत्री देवी। मैं उनके सम्मान समारोह में गया था। जब सेना पार्थिव शरीर लेके गांव आई तो उनकी पत्नी गायत्री देवी जी ने सेना के अधिकारियों की मर्जी के खिलाफ, गांव के लोगों की मर्जी के खिलाफ शादी के दिन वाले कपड़े पहने और शमशान घाट तक अपने पति की अर्थी को कंधा दिया। ये दुनिया की पहली घटना थी जब किसी औरत ने अर्थी को, उसके बाद कुछ घटनाएं घटी। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ। इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, कमांडेंट साहब समर्पित करता हूँ आपको, आपकी इस निष्ठा को, समर्पण को, प्यार को, जो देश के लिए आप कुर्बानी के अध्याय पे अध्याय लिखते रहे हैं। इससे अच्छा मैं क्या लिखता। 6 लाइन में सैनिक के शौर्य पर गाना चाहता हूँ।
जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गरम दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है। कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन, उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है। चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है। चित्र शहीदों का मंदिर। मन से सुनिएगा, अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं? क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं? अपना खून बहा कर टीका सरहद पर कर जाते हैं। कोई युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है। संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आज़ादी जीने का अधिकार नहीं। उसकी संतति। और 15 अगस्त है। पुनः मेरी अनंत शुभकामनाएं चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के उन तमाम दर्शकों को, उस जनता को और उन फौजियों को जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। चौथी पंक्ति में मेरी एक भावना है। कोई युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है। सबको संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आज़ादी जीने का अधिकार नहीं। सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाता है। सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाता है। बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाता है। जिनको माँ के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा।